गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है हिंदी व्याकरण की, तो उस सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा उच्चारण स्थान। यानी कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला में जितने भी स्वर और व्यंजन हैं उनका उच्चारण हमारे मुख के किस भाग से होता है, उनका उच्चारण स्थान कौन सा है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। उच्चारण स्थान को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम हर एक अकेले अकेले वर्ण के उच्चारण स्थान को याद करते हैं तो ये बहुत मुश्किल काम होता है और ऐसा लगता है हम कभी भी उच्चारण स्थान याद नहीं कर पाएंगे। तो उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम ये एक ट्रिक लाए हैं। ट्रिक के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि ये जो उच्चारण स्थान है वर्णों का, उसको हम आसान बना पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय, उच्चारण स्थान। पहले ट्रिक को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं। आकुह नाम विसर्ग कंठ। ठीक है, इचु यश नाम तालु, रिटश नाम मूर्धा, लतूसा या त वर्ग दंत, सजल नर वर्त्स्य, उप औष्ठव और वफ दंतोष्ठ्य। ठीक है, ये तो रही ट्रिक। या हम कहें कि आपको ये चीजें याद करनी है और फिर ये आप आसानी से इनको जोड़ पाएंगे कि कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, अब इसको डिटेल से जानते हैं कि ये जो हमने लिखा है आकुहा नाम विसर्ग, इससे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आकुह यानी कि आ। पहला हमने इसमें क्या वर्ण लिखा है, आ, तो इससे हम क्या लेंगे कि कंठ से जिनका उच्चारण होगा अ और आ, यानी कि छोटा अ और बड़ा आ दोनों, ये आ गए आ से। इसके साथ और क्या लेंगे हम, एक हमारा आगत स्वर है ना, ये भी हम इसके साथ ही ले लेते हैं। ठीक है, आगे है क यानी कि कु और ह, कुह यानी कि क। इसके बाद हम क वर्ग, जितना भी क वर्ग है हमारा पूरा का पूरा, क ख ग घ अ। ठीक है, और उसके बाद है ह यानी कि ह वर्ण। ठीक है, उसके बाद नाम, थोड़ा सा ट्रिक को अच्छा सा बनाने के लिए दिया गया है, बाकी इसका मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं विसर्ग। अयोगवह में जो विसर्ग वर्ण है उसको ले लेते हैं, अह। ठीक है, ऐसे क्या बना कि जो अ है, आ है, आ ओ है, क वर्ग पूरा, जितना भी क वर्ग है, क ख ग घ अ और ह और अह, इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। ठीक है, देखो ये कितने सारे वर्ण हैं और इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। आसानी से याद हो जाएगा अगर ये छोटी सी हमने लाइन याद कर ली, है ना। आकुहा नाम विसर्ग कंठ। ठीक है, ऐसे आकुहा नाम विसर्ग कंठ। आकुहा मतलब आ से अ और आ दोनों, क से पूरा का पूरा क वर्ग और ह से ह आ जाता है साथ में। और जब हम अ की बात करेंगे तो हमें याद रखना है कि अ के साथ साथ डॉक्टर वाला अ जो है या ओ है वो भी चलता है। ठीक है, और विसर्ग भी इसी के साथ है। तो अगर हम ये छोटे सी लाइन याद कर लेते हैं आकुहा नाम विसर्ग, तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। अब अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, इचु यश नाम तालु। इचु यश नाम तालु। अब इसको भी थोड़ा सा देखते हैं कि इससे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। इचु, सबसे पहले ई और च लेते हैं, ई ले लेते हैं। जब ई आएगी तो ई छोटी ई और बड़ी ई दोनों आएंगी। ठीक है, आगे है च यानी कि पूरा का पूरा जो च वर्ग है, च वर्ग, च छ ज झ अ। ठीक है, इचु से बन गया ई, छोटा ई और बड़ा ई। च से बन गया च वर्ग पूरा। अब यश कैसे, य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु। इचु यश नाम तालु। ठीक है, नाम का यहाँ पे भी कोई मीनिंग नहीं है, नाम जहां भी आ रहा है इसका मीनिंग नहीं है, सिर्फ ट्रिक को थोड़ा सा रिदमिक वे देने के लिए इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है,
पहला हमने किया अकुहा नाम विसर्ग कंठ, इचु यश नाम तालु। अब अगला देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, रिटश नाम मूर्धा। ठीक है, इसमें सिर्फ छोटी सी चीज है रिटश, ये याद रखना है, रिटश नाम मूर्धा। मूर्धा से जिनका उच्चारण होगा वो कौन कौन से हैं, रिटश, पहले री से ऋषि जी, टश यानी कि ट वर्ग पूरा का पूरा, और साथ में श षटकोण वाला। ठीक है, इसके साथ रिटश यानी कि री से ऋषि जी, ट वर्ग पूरा ट ठ ड ढ य, और श षटकोण वाला। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, ड़ और ढ, जब भी हम उत्क्षिप्त की बात करते हैं हमेशा ये जो दोनों उत्क्षिप्त हैं ड और ढ, ये दोनों हमेशा ट वर्ग के साथ ही चलते हैं। ये चीज हमेशा याद रखनी है आपको। ठीक है, तो जो भी उच्चारण स्थान आपके ट वर्ग का है वही इन दोनों उत्क्षिप्त वर्णों का है। ठीक है, तो ऐसे हम याद रखेंगे रिटश, रिटश से क्या याद रहेगा, रिटश नाम मूर्धा। यहाँ पे भी नाम का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लतूसा या त वर्ग, दो चीजें लिखी हैं, इसको भी क्लियर करेंगे। और स्थान क्या है, उच्चारण स्थान दंत। देख लेते हैं इसको, लतूसा, लतूसा ल, फिर त वर्ग पूरा त थ द ध न। ठीक है, पूरा त वर्ग, और आगे क्या आया, सा यानी कि स। ठीक है, ल पूरा त वर्ग और फिर स, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। यहां हमने लिखा त वर्ग। ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा क्लियर करेंगे, पहले ये देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, सजल नर, सजल नर वर्त से। ठीक है, स ज ल न और र, इन सब का उच्चारण स्थान है वर्त से। अब आप कहेंगे कि हमने तो अभी स को दंत में पढ़ा था और अब आप वर्त से में करा रहे हो। फिर आप देखेंगे कि ल भी ऐसा ही वर्ण है जिसको हमने दंत में पढ़ा और यहाँ पे वर्त से में भी आ गया। इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। पहले हम ये समझेंगे कि आखिर वर्त से क्या है, मुंह का कौन सा ऐसा स्थान है जो वर्त से कहलाता है। जो हमारा दंत है, दांत है, जो हमारे दांतों का जो मूल स्थान है, या हम उसको बोलते हैं कि जो हमारे दांतों का मूल भाग है, जिसको हम मसूड़ा भी बोलते हैं। आम भाषा की बात करें, आम बातचीत में हम इसे मसूड़ा बोल देते हैं, यानी कि दांतों का जो मूल का स्थान है, वहां से जिन वर्णों का उच्चारण होगा उसे हम क्या, किस कैटेगरी में रखेंगे, वर्त से में। तो देखिए, अगर बात करें स की, तो हमने दंत में भी लिख दिया, वर्त से में। देखिए, अगर हम इस चीज को थोड़ा सा इस तरह से समझेंगे कि जो दांत हैं, चाहे हम दंत मूल की बात करें चाहे दंत की बात करें, पूरा भाग क्या है, दांत ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें, अगर जब हम एग्जाम में बैठते हैं, जब कहीं ऑप्शन आता है, तो उस पर थोड़ा सा डिपेंड है, थोड़ा सा चीजों को समझना है, हमें समझदार बनना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में हमें दिया जाए कि स वर्ण का उच्चारण स्थान बताएं, ठीक है, इस तरह से प्रश्न आए आपको कि स वर्ण का उच्चारण स्थान बताएं, और फिर उसमें ऑप्शन में आपके दंत और वर्त से दोनों हैं, ठीक है, दंत भी है और वर्त से भी है, तब आप कहाँ जाएंगे, तब आप किसको ध्यान में रखेंगे? तब हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा वर्त से है इसमें हम स को लगा लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, वैसे तो पूरा दांत है, दांत से ही उच्चारण हो रहा है स वर्ग का, स वर्ण का, लेकिन जो उसका स्पेशल स्थान है, स्पेसिफिक जो उसका स्थान है, वो वर्त से है। तब उस स्थिति में हम दंत पे ना जाकर के वर्त से पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन कहीं अगर ऐसा है कि स का या ये जो वर्ण है ल, इनका उच्चारण स्थान पूछा जाए, तब हम क्या करें? अगर ऑप्शन में वर्त से नहीं है तो दंत पे जाएंगे, क्योंकि दांत का ही तो भाग है वर्त से भी। तो हमें पता हो कि जो ये हमने यहाँ लिखा था अभी त वर्ग या लतूसा, और फिर उन्हीं को हमने इसमें डाल दिया, तो थोड़ा सा समझ के जाएं कि जो ये स ज ल न र है, इनका जो स्पेसिफिक स्थान है, उच्चारण का स्थान, वो है हमारा वर्त से, लेकिन डिपेंड है ऑप्शंस पे। अगर वर्त से हो ही नहीं तो हम लगाएंगे दंत, अगर ल आ जाए, स आ जाए, तो हम क्या लगाएंगे? दंत। ठीक है, तो ये चीजें हमें क्लियर रखनी है, अपने माइंड को हर तरह से खोलना है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं उप। उप औष्ठव है ना, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, उप, उ
छोटा ऊ भी आएगा और बड़ा ऊ भी आएगा। फिर उप ही है ना, तो पूरा का पूरा प वर्ग, प फ ब भ म, ठीक है। सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठव। ओष्ठव मतलब इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप होठ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओष्ठ भी बोल सकते हैं, ओष्ठव भी बोल सकते हैं, होठ भी बोल सकते हैं, ठीक है। होठों के द्वारा जिन शब्दों का उच्चारण हो या जिनका उच्चारण स्थान हमारे होठ हैं वो आते हैं ओष्ठव में। बहुत आसान। उप, उप शब्द याद रखना है, इतना सा है, 2 ही वर्ण आते हैं उप। ये किससे हुआ, उच्चारण स्थान की बात करेंगे उप का तो ओष्ठव आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, वफ। ये भी बहुत आसान है ना, क्योंकि 2 ही वर्णों से मिलकर के बना हुआ शब्द है वफ, और 2 ही वर्ण इसमें आएंगे, दंतोष्ठ्य व और फ। फ कौन से वाला, फ वो वाला फ आएगा जो नुक्ता चिन्ह वाला फ होता है, ठीक है, जो आगत वर्ण फ है। ये याद रखना है आपको। अगर सिंपल वर्ण आए फ तो उसको हम कहाँ करेंगे, प वर्ग जहां हमने लिखा था, प फ ब भ म, ठीक है। तो हम ओष्ठव पे जाएंगे अगर सिंपल फ आ जाता है, और अगर फ में नुक्ता चिन्ह लग गया तो याद रखना है तो वो दंतोष्ठ में आ जाता है, ठीक है, व और फ। तो ऐसे ही हमने ये एक ट्रिक के माध्यम से उच्चारण स्थानों को आज करने की कोशिश की है, और कोशिश की है कि आपको ये थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि वैसे तो हर जगह ये चीजें आपको मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। हर एक चीज की तो ट्रिक नहीं बनानी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ी मुश्किल होती हैं, उनको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए कभी ट्रिक के माध्यम से, कभी चीजों को समझ करके हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।